ममता कुलकर्णी, जिसने 20वीं सदी में अपनी हुस्न की अदा से वो तगड़ी तगड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में दी, लेकिन अचानक से उनका मन परिवर्तित होता है। प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में पहुंचती हैं और वहां महामंडलेश्वर बन जाती हैं। आखिरकार मन कैसे परिवर्तित हो गया और जो चाहेगा वो महामंडलेश्वर की कुर्सी पे बैठ जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई और राजनीति, कोई रोटी तो नहीं है, अपना नाम चमकाने की कोशिश तो नहीं है, या फिर अच्छा खासा कुछ करने की कोशिश तो नहीं है। सारी चीज़ों का पर्दाफाश करूंगा, सबूतों के साथ आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ममता कुकर्मी, और जरा सा माफ कीजिएगा, ममता कुलकर्णी, जिसने 20वीं सदी में अपने हुस्न के जादू से वो तगड़ी तगड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में दी और अपनी अदा के जादू से लोगों के सामने जब वो आती थी तो फिल्म ऐसे ही सुपर डुपर हिट हो जाया करता था। बड़े बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन और तमाम ऐसे बड़े फिल्मी सितारे जिसके साथ इन्होंने काम किया, लेकिन अचानक से 2003 के बाद इनका मन ऐसा परिवर्तित हुआ कि ये भारत से और बॉलीवुड इंडस्ट्री से नाता तोड़ के बाहर देश दुबई चली गई। तमाम अफवाहें भी इनके बारे में उड़ाई जाती हैं कि इनका संबंध डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के साथ अच्छा रहा है और तमाम ऐसी ड्रग्स के मामले में इनका नाम आया है और तमाम ऐसी चीज़ें जो इस महामंडलेश्वर की कुर्सी पे बैठने का हकदार ये बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म को एक तरीके से बदनाम करना हुआ कुर्सी पे बैठ के। 24 साल तक भारत से गायब रहने के बाद ममता कुलकर्णी का अचानक से हृदय परिवर्तित होता है, हृदय बदलता है और प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में पहुंचती है और वहां किन्नर अखाड़े में जाकर यह कहा जाता है कि मेरा मन परिवर्तित हो चुका है, अब मैं सन्यासी बनना चाहती हूं। उनको यही बात सुन के जो 24 घंटे पहले वो एक आम व्यक्ति या फिर एक हीरोइन या फिर बड़ी अदाकार बॉलीवुड इंडस्ट्री के रही हैं, अचानक से 24 घंटे बाद महामंडलेश्वर की कुर्सी पे बैठ जाती हैं, जीते जी अपना पिंडदान कर देती हैं और जब वो किन्नर अखाड़े में जाके कहती हैं कि मुझे भी संत बनना है, मुझे भी साध्वी बनना है, तो किन्नर अखाड़े के जितनी साध्वी होती हैं, वहाँ के जितने लोग होते हैं, उनका मन गदगद हो जाता है कि एक बड़ी अदाकार, बड़ी हीरोइन आ गई सन्यासी बनने के लिए, इनको महामंडलेश्वर बनाया जाए। हालांकि बहुत विवादों में रही। कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, से कुछ साल पीछे आपको लेके चलता हूं। अप्रैल 2016 में थाने पुलिस ने 2 गाड़ियों को पकड़ा था जो कि बड़े पैमाने पे उसमें एंटी नारकोटिक्स की दवाएं जा रही थी, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपया थी। उसकी जब छानबीन की गई तो जिस कंपनी में दवाएं पहुंच रही थी, उस कंपनी के पीछे जिसका हाथ था, उसका नाम था विक्की कौशिक, जो कि ममता कुलकर्णी के हस्बैंड थे। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस कंपनी के बारे में ये सारा खेल बताया था कि इस सारे खेल के पीछे इस कंपनी का नाम है, उसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। अब अचानक से इनका मन हृदय परिवर्तित होता है, प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में पहुंचती हैं और इनका मन हो जाता है साध्वी सन्यासी बनने के लिए। हालांकि इस पे तमाम लोगों का, जो वहाँ बाबा हैं, जो महामंडलेश्वर हैं और भी किन्ने अखाड़े की और तमाम ऐसी जो साध्वी हैं जिनका विवादित बयान निकल के आ रहा है कि जिसका संबंध डी कंपनियों के साथ रहा हो, जिसके हस्बैंड का संबंध इस तरीके से जहरीली पदार्थों के साथ रहा हो, जिसने इस देश को तमाम उस तरीके की घातक
चोट पहुंचाई हो, तो आखिरकार सनातन धर्म की सबसे बड़ी कुर्सी पे कैसे बैठ सकता है? और ये सवाल आपके भी जहन में चल रहा होगा कि आखिरकार जिन्होंने एक समय में इस भारत से ही नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री से नाता तोड़ते हुए और 24-24 साल तक दुबई में जाके शिफ्ट होके वहां के ही एक व्यक्ति से शादी करके और वहीं अपना जीवन बसा दिया, और यहाँ आने के बाद उनका मन ऐसे परिवर्तित हो जाता है, इसके पीछे आखिरकार क्या राज हो सकता है? आपको पता है एक आंकड़ा कि ममता कुलकर्णी के पास अभी भी लगभग 80 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो लोग सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। और ये कह रही हैं, और ये भी कहा जाता है अगर कोई सन्यासी बनता है, महामंडलेश्वर की कुर्सी पे कोई बैठता है, तो समाज की मोहमाया, सारे बंधनों, परिवार से जीते जी अपना पिंडदान कर देना, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। क्या ये साबित हो जाता है कि जितने भी बाबा हैं, जितने भी संत हैं, उनके पास संपत्ति नहीं है? अगर आपका समाज से मोह माया पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अपने घर वालों से मोह माया खत्म हो चुका है, तो आखिरकार बड़ी बड़ी गाड़ियों से क्यों चलना? बड़े बड़े आलीशान घरों में, बंगलों में क्यों रहना? ये सवाल खड़ा होता है। अपने आप को तो आप लोग सन्यासी बता देंगे, हमारा समाज से कोई मोह माया नहीं है। तो ये भी कैसा मोह माया है कि 4 चक्के से चलना, वो भी कोई मामूली 4 चक्का नहीं, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों से चलना। ये कैसा सनातन धर्म है साहब, कि सनातन धर्म में रहते हुए कह दें कि हम सन्यासी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तमाम चीजें, और इन चीजों का त्याग ही नहीं करना। हालांकि ममता कुकर्मी, माफ कीजिएगा, कुलकर्णी, कैसे उनका हृदय परिवर्तित होता है, पहुंच जाती हैं प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में और बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में देना। और एक समय में एक और भी विवाद हुआ था, एक मैगजीन छपी थी जिसपे बोल्ड कपड़ों में इनकी फोटो थी, उस पे भी इन्होंने काफी विवाद झेला था। हालांकि आज भी इनको विवाद झेलना पड़ रहा है उन तमाम डी कंपनियों का जो आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन तक से इनका संबंध रहा है। तो आखिरकार सनातन धर्म की इतनी बड़ी कुर्सी पे कैसे कोई बैठ सकता है? और एक समय में अपने अदा की ऐसी जादू चलाना और फिर यहाँ पे आके बैठना, आपको क्या लग रहा है? बाकी ममता कुलकर्णी का ये हृदय परिवर्तित होना, अचानक से महामंडलेश्वर बन जाना, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार किन्नर अखाड़े में सिर्फ किन्नरों की ही मान्यता है कि वो महामंडलेश्वर बन सकती हैं, कोई औरत महामंडलेश्वर नहीं बन सकती। तो इस तरीके से कैसे हो गया? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।